वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का मैथ की क्लास में और हम पढ़ रहे थे मैथ। आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। पीछे की क्लासों में हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे। फैक्टर्स की कितनी 3 क्लासें हो चुकी? हाँ, 3 क्लासें हो चुकी हैं और ये 4th क्लास है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं कमेंट ऑन कर दो। सारा कुछ नहीं हो पाएगा। चलो भाई बताओ, क्लास सही चल रही है? फिर स्टार्ट करते हैं। मिनिमाइज कर दो। सही है। ओके जी, गुड मॉर्निंग। मिनिमाइज कर दो इसको। और क्वेश्चन 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं ये आपको बताना है। 10,500 के गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। गुणनखंड कितने हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बच्चे। कम से कम इसके हम 18-20 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल अलग अलग तरीके के। जितने टाइप हमने पढ़े हैं सब टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 105 गुणा में 100। तो ये होता है 21 पांजे और ये होता है 2 की पावर 2 5 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3 5 2 की पावर 2 5 की पावर 2। यही लिखेंगे भाई। तो यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर जो है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। यहाँ से 2 की पावर 2 आ रही है, 3 की पावर 1 5 की पावर 3 7 की पावर 1। ये लिख लिया हमने। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताना है। गुड मॉर्निंग मीना, हरप्रभ, विजय, प्रमोद, अनीता यादव, सभी को नमस्कार भाई। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, साथ साथ क्वेश्चन करते रहो भाई। प्रमोद राम राम भाई, अनीता गुड आफ्टरनून बच्चे। चलो साथ साथ आप आंसर करते रहना जल्दी जल्दी। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो इन सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 6 चौके 24 दूनी 48। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा 48 48 आपको आंसर करना है इसका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना, ठीक है। दोबारा कॉपी कर दो सर। काट दो इसको, काट लो, वहाँ से भी कट करो, कट वहाँ पेस्ट करो। चलो क्वेश्चन दिखा दो, मैं लिख देता हूँ। 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं ये आपको बताना है। 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं, तो आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है गुना में 10। 6 का स्क्वायर 2 की पावर 2 3 की पावर 2, ये 2 गुना 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 1। विषम गुणनखंड आपको निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, आपको करना है बच्चे, इसमें कुछ नहीं जोड़ना, बाकी में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 3, ये कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 मिनट,
अच्छा, विषम बता देने थे ना। तो p की पावर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, तो p की पावर 0 कर देते हैं, यानी ये तो 1 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑनलाइन कमेंट नहीं जा रहे हैं। ओके बच्चे, अब तो आ रहे हैं ना। विजय 48, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो, टोटल क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंड और सम निकालने हो आपको तो ये नहीं जोड़ोगे, 3 इसमें ऐड नहीं करोगे और इसमें क्या कर दोगे, बाकी सब में ऐड करना ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएंगे सम गुणनखंड। टोटल कितने हो जाएंगे, तो 18 और 6 24 हो जाएंगे। तो कुछ भी निकालना हो, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयालीस के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, तो 4200 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना में 6 गुना में 100 लिख सकते हैं। तो 6 क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 7, और 100 क्या होगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 1 होगा, 5 की पावर 2 होगा, 7 की पावर 1 होगा। आपको बताना है सम गुणनखंड कितने हो गए, तो इसमें नहीं जोड़ना, बाकी सब में जोड़ना है। तो 1 और 1 2, ये 3 ये 2, 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कहूँगा कि आप करके बताओ, ठीक है। ये तो हम कर ही चुके हैं ना। 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। इसको कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर गुना में 100 लिख सकते हैं। 14 क्या होगा, तो 2 गुना में 7 होगा, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, ये 5, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 100 को ये लिखेंगे ना। 2 की पावर क्या हुई 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक लिखेंगे। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। ठीक है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16। अब डिटेल में नहीं बताऊंगा भाई, एक एक चीज़ भी, ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, सारी चीज़ें हम कंसेप्ट कर चुके हैं, हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्लस का साइन आएगा ना, +25, 1 + 7 + 49। ठीक है, चलो यहाँ से कितना हुआ, 24, 28, 30 और 1 31। मल्टीप्लाई, ये भी कितना हो गया 31 हो गया, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 57 हो गया। तो सीधी सी बात है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 54,770, 77,450, 45,770। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि लास्ट में 0 आ ही नहीं रहा। और अगर लास्ट में 0 नहीं आ रहा बच्चे तो क्या आएगा, 7 की गुना 1 के साथ करोगे, फिर 1 के साथ करोगे तो लास्ट में 7 ही आएगा ना। वो एक ही ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो डी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया था, अभी टाइम आपको बचाना होता है, किस तरह से बचाओगे वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ जी, संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने किया भी था। आप कहोगे किसी व्युत्क्रमों का योग होता है सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन में नंबर। नंबर हमें क्या दिया हुआ है 360। 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करोगे, 6 का स्क्वायर होगा तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, गुना में 2 गुना में 5, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है। तो आप कहोगे यहाँ से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में नंबर लिखना है तो 360 हो जाएगा। ये कितना आएगा, तो 8, टोटल कितना हो जाएगा 15। यहाँ से कितना होगा 9 4 13, यहाँ से कितना होगा तो 6 हो जाएगा, बटे में 360 है,
6 पर कटेगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 13/4, 13/4 क्या होगा 4 तिये 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3.25 बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार कमेंट और दिखा दो सर जी, क्वेश्चन लगा दो नेक्स्ट। नवीन कुमार अगर आपकी पहली क्लास है बच्चे, विजय बहुत अच्छे बच्चे, नीलेश बहुत बढ़िया, सारे आंसर कर रहे हैं भैया। आज मैं कमेंट थोड़ा लेट देख पा रहा हूँ तो टेंशन मत लेना कि हमारा नाम नहीं ले रहे ये वो। और नवीन आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप पहले वाली क्लासें जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कंसेप्ट सारे वहीं हमने क्लियर किए थे। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 64,800, 64,800 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या है ये आपको बताना है। चलो आप कहोगे कि जी 64,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 चौके 64,800 है ना। चलो मल्टीप्लाई में 100 आएगा, 4 पर कट रहा है ना, ठीक है। 4 पे काटोगे तो क्या है 8 पे काट लेते हैं, 8 8 64, 8 एकम 8 गुना में 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 3 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो आगे तो कोई काम ही नहीं बचा, आगे तो जो चीज़ें आपको करनी है वो बिल्कुल सिंपल है। आंसर बहुत बड़ा आ रहा है लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 पीछे आएगा या 1 आएगा उससे हम डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ से आपको चाहिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो ओड फैक्टर मिलते क्या है कहाँ से 2 की पावर 0 से मिलते हैं, तो उसी को हमें छोड़ना है, बाकी सब हमें लेनी है। तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, कितना होगा भाई 32, 16 48, 56, 56 4 62, 64, ये कितना होगा 81 हुआ ना, 1 + 3 + 9 + 27 + 81, टोटल कितना हो गया 10 3 13, 13 40 और 121, और ये कितना हो गया 25 5 30 और 1 31, तो लास्ट में तो 4 आना चाहिए। चलो भी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम होगी आप मल्टीप्लाई करके जरूर देख लेना, कमेंट दिखाना सर बच्चे क्या आंसर कर। सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी क्लास की? पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, दुरीना से ही मिलेगी आपको, अपने आप ही निकाल रहे हो आप, आपको आंसर मिल जाता है ना भाई जल्दी जल्दी आप भी। 2 की पावर 0 नहीं लिया गुरुजी, 2 की पावर हमें तो समगुणनखंडों का योग निकालना था ना बच्चे, समगुणनखंडों का योग निकालना था। 2 की पावर 0 भी साथ लेते तो आंसर मैच नहीं करता, समगुणनखंडों का योग निकालोगे तो 2 की पावर 0 आपको नहीं लेना, ठीक है। अगर इसी तरीके से किसी ने निकाला है और कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो बता दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, नंबर वही है, अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे किस तरीके से 81 गुना में 8 गुना में 100, यही लिखा था ना, 8 8 64, 8 एकम, ये 9 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 हो गई थी, 3 की पावर 4 हुई थी और 5 की पावर 2। अब हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो आप कहोगे कि जी फिर सम गुणनखंडों, बाकी तो सम ही आते हैं ना। कमेंट दिखाना सर, बच्चे का डाउट है।
बाकी में क्यों लिया सर? बाकी में सभी गुणनखंडों का योग पूछा था। नवीन कुमार, अच्छा आप पूछ रहे हो बच्चे, अगर हाँ ठीक है लकी, अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो यही आंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर मैच नहीं हो रहा था तो ऑप्शन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नवीन कुमार बच्चे, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इस क्वेश्चन का आंसर पीछे की 3 वीडियो में है। ठीक है, क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे, लॉजिक जो है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर समझा चुका हूँ, वो आज जरूर देख लेना। कल की क्लास के साथ आप कंटिन्यू हो जाओगे। कल हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विजय कुछ और ही आंसर भेज रहे हैं, चलो चेक कर लेना भी उसको। अब हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना है किसके अंदर? 64,800 के अंदर। तो आपका हो गया विषम गुणनखंडों के लिए, बाकी सबको छोड़ देते हैं, 2 की पावर 0 लेते हैं बस। ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, और यहाँ से 5 की पावर 0, 1, 2। तो ये तो हो गया 1। ये कितना आया था हमारा? तो ये हमने निकाला था 1, 3, 9, 27, 81 और 40 और 81, 121 गुना 31। तो इसको लिख सकते हैं 120 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 12 3 36, 2 0, ये हो जाएगा 120 प्लस 30 प्लस 1। ठीक है, इसके भी ऑप्शन भी क्या कौन सा आएगा? तो ये 3700, 3750, 3751, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3751 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया नीलेश, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन बच्चों ने सारी क्लास लगाई है पीछे वाली, वो बड़ी जल्दी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर देख लोगे ना बच्चे, तो आप भी आंसर कर पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। कमेंट दिखाओ सर, करो भी इसका आंसर। चलो क्या था सर क्वेश्चन? 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? आपको सीधी सी बात है कि फैक्टर्स निकालने हैं। आपको पॉजिटिव ही होते हैं सारे फैक्टर जो हम निकाल रहे हैं, तो आपको धनात्मक कितने गुणनखंड होंगे, तो गुणनखंडों की संख्या निकालनी। ठीक है, आया क्योंकि किसी बच्चे का कमेंट से थे 48 नवीन कुमार। चलो देखते हैं अभी आप क्या करोगे। सबसे पहले आपने निकाला 4 की पावर 11, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 की पावर 11 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 4 की पावर 1, ये बचेगा 4 की पावर 2, ये बचेगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 11, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ये हो गया 80 और 5 85। 4 की पावर 11 गुना में 85। हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखना बच्चे, हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और उसकी पावर 11, तो आपका हो गया किसी 2 की पावर 22 हो गई। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणा 5, तो 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है।
हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इसमें क्या करो, एक जोड़ दो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं तो एक जोड़ोगे 22 और 1 23 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, तो 23 चौके कितना होता है, 92 होता है। आंसर आ जाएगा कितना, 92। तो आंसर क्या करना है आपको, 92 करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ लेना। रिपीट करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है। फैक्टर जो हों वो प्राइम बनने चाहिए। चलो 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, गुना में अभी ये सब 5 की पावर 4, 7 की पावर 3 लिख लेता हूँ मैं। 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4, 7 की पावर 3। इनका क्या करना है, देन n इज ए डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित होगा। यानी विभाजित तभी होगा ना जब वो उनके फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स होंगे इसका मतलब क्या है, किसी नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, वो आपको बताने हैं। तो जो चीज़ें हम कर चुके हैं वही है ये, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके दिया है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्वेश्चन का आंसर करना है तो किस तरह से करोगे, मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया था। किसी आप क्या करो, अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करनी है, करना सर कमेंट। हाँ जी, नीलेश, लक्की, विजय, बहुत बढ़िया बच्चे। जिन्होंने क्लास लगाई है ना पहले वाली, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर किसी को आ रही है तो कमेंट करके बताओ भी कैसा लग रहा है जिन्होंने क्लास लगाई थी। क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे वो भी बता दो। चलो, अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें हम, तो हमें क्या करना है, पावर को 2 से भाग कर लेना है, +1 करना है। यही सिखाया था, और लॉजिक क्या है इसके पीछे का ये भी बताया था। ठीक है, आगे जो भी पावर है उसको 2 से भाग करो, +1। इसकी जो भी पावर है उसको 2 से भाग करो, +1। पावर को 2 से भाग करो, +1। यहाँ से हमें लेना है इंटीजर, पूर्णांक लेना है। यहाँ से 4.5 आ रहा है तो हमें ये पूर्णांक लेना है। 4 4 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, पूर्णांक 3 आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। 2 आएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा पूर्णांक, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 5 चौके 20 दिए 60, दूनी 120। तो टोटल इतने कौन से फैक्टर हो जाएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे जी 120। ठीक है, तो ए आंसर होगा आपका, ये ऑप्शन आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके आंसर मैं देख लेता हूँ किसने सही किए हैं, और जो आपसे पूछा था उसका भी आपने आंसर किया है कि नहीं किया, करना सर कमेंट। विजय, ओके बच्चे, नीलेश, लक्की, विजय, हरप्रभ, बहुत बढ़िया बच्चे, सभी आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छे। चलो, ये क्वेश्चन आपको दिया है 9 की पावर 9, तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाजित होगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा समझ करके, संभल करके इस क्वेश्चन को करना। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्यूब वाला क्वेश्चन आया आपके लिए, तो किस तरह से करोगे। फैक्टर्स में सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है बच्चे, वो ये है कि आपके जो फैक्टर्स होंगे सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही किसी नंबर को उठा करके उसी की पावर को डिवाइड करके आंसर कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 9 की पावर 9 है, ठीक है, लेकिन ये प्राइम तो नहीं है ना। ए बी सी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो ये ए है तो ये प्राइम तो नहीं है। तो प्राइम करने के लिए क्या करोगे, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 9 को ऊपर क्या आ गया 9, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 18 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है, अब तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है चीज़ें। अब हमें ये बताना है कि कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो घन होंगे। ठीक है,
परफेक्ट क्यूब होंगे। तो मैंने कहा था पावर को 3 से डिवाइड करोगे प्लस 1 कर दोगे, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। तो 7 ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण घन होंगे। तो बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। कमेंट दिखा दो। सी नहीं होगा बच्चे, बी आंसर होगा। वही किया आपने, 9 को 3 से भाग करके प्लस 1 कर दिया हर पर। ऐसे मत करो विजय, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। संख्या 19,600 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 19,600। भाई ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन तो आप देखते ही कहोगे जी नन होगा, ठीक है। ऑप्शन जो बना है वो इंग्लिश वाले के हिसाब से बना, दोनों क्वेश्चन हम कर लेंगे। 40,800 लिखा हुआ, उसके हिसाब से ऑप्शन बना हुआ है। हिंदी वाले में 19,600 लिखा हुआ है, दोनों कर लेते हैं। आप क्या कहोगे कि जी जब हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हमने पढ़ा था कि जी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं। क्या होता है, नंबर होता है, और नंबर की पावर क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन में 2, चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो और चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हमें पता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 की पावर आएगी 4, 7 की पावर आएगी 2, 5 की पावर आएगी 2, क्योंकि यहाँ पर 100 होगा और ये 14 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कहाँ वाली, 100 के साथ वाली, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हुआ, 5 की पावर 2 हुआ, 7 की पावर 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने हैं, तो आप कहोगे 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 3 45। तो हमें चाहिए नंबर, और ऊपर पावर में क्या आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन में 2। तो ये आपका जो हिंदी वाले में आपको दिया हुआ है 19,600 वाले का आंसर हो जाएगा। और इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो हमने क्या कहा था कि हमने 81 गुना में 8 गुना में 100 लिखा था। 3 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यही हुआ था भाई। चलो यहाँ से 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। 1 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 5 30 3 90, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए 46,800, उसकी पावर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन में 2। तो 90/2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 46,800 की पावर 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो कमेंट देखिए। पीछे वाले क्वेश्चन के आंसर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यदि 1 और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड हैं, तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपसे ही चाहूँगा, करो इस क्वेश्चन को। अच्छा बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले का आंसर ये है, हिंदी वाले का आंसर ये है, दोनों करके बता दिए भी मैंने। विजय लक्की हरपा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। कंसेप्ट आपको बताया हुआ है इसका क्या होगा, और हमने पढ़ा भी था।
बढ़िया बढ़िया धांसू क्वेश्चन है भाई, और उड़ा भी दोगे सेकंडों में अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया, समझ लिया है। कंसेप्ट पे ही सारी चीज़ें होती है, चाहे क्वेश्चन अब फैक्टर से कैसा भी आ जाए। हमने हर चीज़ पढ़ी है और चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होगी कि नए टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल उठाना, जिस टाइप से वो पूछ रहा है उसी तरह से उसको कन्वर्ट करना और देखना कि पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है किसी एक और रूट एन के बीच में, 1 एंड रूट एन के बीच में कितने फैक्टर्स हैं, 14 गुणनखंड है। एक और रूट एन के बीच में, एन क्या है, वो एक जो नंबर है वो दिया हुआ है हमें एन। तो एक और रूट एन के बीच में कितने फैक्टर्स हैं, 14। ठीक है, तो यहां पर फैक्टर्स में एन भी तो आएगा भी कहीं। ठीक है, और ऐसा होता कब है, तो मैंने कहा था कि जी जब भी आप कोई परफेक्ट स्क्वायर उठाते हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठाओगे तो आपको बीच वाला जो फैक्टर मिलेगा वो क्या होगा, वो उसका रूट होगा। जैसे आपने 100 उठा लिया तो ये क्या है, 10 का स्क्वायर है ना। तो आपने 100 उठाया तो आप कहोगे कि जी इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। तो टोटल कितने हैं, तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, और ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे इसका मतलब क्या है कि ये टोटल 9 फैक्टर है। अगर आप 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, तो बीच वाला फैक्टर क्या है, 10 है, जो क्या है रूट ऑफ एन है, यानी 100 का रूट है या नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे कि जी यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जी ये मिड वाला नंबर है, ये मिड पॉइंट है, ये बीच वाला नंबर है। इससे पहले कितने फैक्टर हैं, तो 14 ये है और 1 ये है। तो टोटल कितने फैक्टर हैं भाई, 15 फैक्टर हैं इससे पहले। तो ये अगर बीच वाला है, यहां से पहले 4 फैक्टर थे तो यहां से बाद में भी तो 4 थे ना। तो यहां से बाद में कितने फैक्टर होंगे, तो इधर भी तो 15 होंगे। इन दोनों के बीच में कितने होंगे, तो ये 14 हो जाएंगे, और 15वां कौन सा है, ये रहा खुद नंबर। ठीक है, तो 15 इस साइड में है, 15 इस साइड में है, तो ये क्या है, ये एक अलग से हो जाएगा। ऐड करोगे तो 15, 15, 30 और 1 31। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 31 होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कमेंट दिखा दो। बहुत बढ़िया विजय, बहुत अच्छी, बेहतरीन, लाजवाब भाई। दिल खुश हो जाता है जब पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जब दिल खुश होता है तो अगले दिन फिर खुशी खुशी आते हैं और मेहनत करके आते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, हम भी फिर मेहनत करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उसका भी फिर मेहनत करने का मन करता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम भी उनको पढ़ाएं। यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है, तो पता लगाएं कि n के कितने गुणनखंड हैं। भाई आपको आज मेरा मुंह तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुंह देख के करना क्या है ना, क्वेश्चन दिखना चाहिए। चलो, सर को सुनाई देते ही सर ने क्वेश्चन ही नीचे सेट कर दिया। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जी 19वें स्थान पर जो नंबर है ना, यानी शुरुआत से 19वें स्थान पर जो नंबर है उसकी गुना करें, और लास्ट से यानी इधर से भी कोई नंबर होगा जो यहाँ से ही कौन से स्थान पर है, 35वें स्थान पर है, जो शुरुआत से किस पर है, यानी 19वें नंबर और 35वें नंबर की गुना करते हैं तो वो क्या आ रही है, वो नंबर ही आ रहा है। क्या आ रहा है,
वो नंबर ही आ रहा है। और ऐसा कब होता है, तो हमने पढ़ा था कि जी कोई भी नंबर लो आप, ठीक है, हम छोटा ही नंबर ले लेते हैं, 12 ले लिया हमने, 1 2 3 4 और 6 और 12, यही होंगे इसके फैक्टर, 6 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो आपने पहला नंबर इधर से उठाया और पहला नंबर इधर से उठाया, दोनों की मल्टीप्लाई की तो वही नंबर आया ना 12। दूसरा नंबर इधर से उठाया, दूसरा नंबर इधर से उठाया, दोनों की मल्टीप्लाई की तो वही नंबर आया, कौन सा 12। तीसरा नंबर यहां से उठाया और तीसरा नंबर ही इधर से उठाया, तो वो नंबर कौन सा आया, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 3 गुना 4 करोगे तो 12 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर इधर से होगा उतना ही इधर से होगा। पहला है इधर से तो इधर से भी पहला होगा, इधर से दूसरा है तो इधर से भी दूसरा होगा, इधर से तीसरा है तो इधर से भी तीसरा होगा। तो यानी इधर से 19वां है तो ये भी इधर से 19वां रहा होगा। क्या रहा होगा, ये इधर से 19वां रहा होगा, ठीक है। और अगर ये इधर से 19वां रहा है तो हमसे पूछा संख्या n के बराबर है, तो पता लगाएं कि n के कितने गुणनखंड हैं, n के कितने गुणनखंड है। तो आपको एक नंबर के बारे में पता चल गया जो इस साइड से कौन से नंबर पर है, नीचे ही करो सर, दिखाई नहीं दे रहा, इस साइड से जो 35वें नंबर पे है वो नंबर इस साइड से कौन से नंबर पे है, 19वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, 19वें नंबर पे है। तो हमें यही बताना है ना कि इस लाइन में पूरी में कितने नंबर होंगे, वही तो फैक्टर होंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा 35 + 19 कितना होता है, 54 होता है। लेकिन ये दोनों 2 बार काउंट हो रहे हैं। यहाँ पर आने वाला नंबर जो 35वां नंबर है वो इधर से भी हमने काउंट कर लिया, इधर से भी हमने काउंट कर लिया। तो एक नंबर को हमने 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार घटाना भी तो पड़ेगा ना। तो टोटल कितने नंबर होंगे इस लाइन में, 53 नंबर होंगे। और अगर टोटल 53 नंबर है इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर कितने हैं, 53 है। तो कमेंट करके बताओ बच्चे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। लकी वही गलती की है आपने, आपको इस लाइन के अंदर कितने नंबर हैं वो काउंट करने हैं। तो एक नंबर को आपने 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। 54 नहीं होगा 53 होगा। आपने कोशिश की, बहुत बढ़िया। विजय 54 नहीं होगा बच्चे, 53 होगा, 53 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार इसको रिपीट जरूर करके देख लो। यदि n = 3 to the power 14 + 3 to the power 13 - 12, तो n का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 11, 79, 73 और 30। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। आप कहोगे कि जी हमें दिया हुआ है 3 to the power 14 + 3 to the power 13 - 12। जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेंगे इन दोनों में से। 3 to the power 13 कॉमन, ये बचेगा 3, ये बचेगा +1 - 12 हो जाएगा। 3 to the power 13 × 4 - 12, इसको ये लिख सकता हूँ 3 to the power 12 × 3 × 4 - 12। 3 × 4 कितना हो गया, तो 12 हो गया, 12 हो गया। यानी 3 to the power 12 × 12 हो जाएगा। इनकी पावर 12 × 12 - 12 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 12 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 12 कॉमन निकाल सकते हैं। बचेगा कितना, 3 की पावर 12 - 12, यही बचेगा ना भाई। और 3 की पावर 12 कितना होता है, 1 बचेगा ना। यहाँ 12 तो कॉमन निकाल ही लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a to the power 12 - b to the power 12।
तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो पावर इवन होनी चाहिए, माइनस होना चाहिए, पावर हाफ हो जाती है और a माइनस बी ए प्लस बी में लिखा जाता है। तो आप कहोगे 12 3 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, 3 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुना में 3 की पावर 6 कितना होता है, 729 होता है। तो 729 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 728 हो जाएगा। और 729 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 730 हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन देखने हैं, 79 क्या यहाँ से बन सकता है? तो इसको आप काटोगे, आप काटते हो 8 पर, तो 8 नीम 72, 8 एकम 8, तो इसको लिख सकते हो 91 गुना में 8। और 91 तो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, 13 7 91 होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो बड़े से बड़ा नहीं बन सकता प्राइम फैक्टर। 12 प्राइम नंबर है ही नहीं, प्राइम ये भी नहीं है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 73 गुना में 10। तो 79 तो बन ही नहीं सकता था। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन में बड़ा कौन सा नंबर है, 73 है ना। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 73 इंटू 10 लिखा जा रहा है और 73 एक प्राइम नंबर है। तो सबसे बड़ा, ठीक है, अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n क्या होगा, 73 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिरपन टू द पावर 3, 46 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 किससे विभाज्य है, ये आपको बताना है। अब आपने अलजेब्रा भी यहाँ पर यूज हो रहा है बच्चे, तो अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे भी, और आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये होता है। तो क्या यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है? तो आप कहोगे कि जी 53 माइनस 46 माइनस 7 प्लस करना है, तो आप ये कहोगे जी प्लस माइनस 46 प्लस माइनस 7, तो ये माइनस 12 आकर के माइनस हो जाएगा। ये 53 है, 40 और 7 कितना हो जाएगा, 53, तो 53 माइनस 53 क्या हो गया, 0। यानी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 0। ठीक है, और अगर ये 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc के इक्वल होगा। तो ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब लिखने के लिए आप क्या करोगे, 53 लिख करके नहीं देखना है, आपको साफ दिख रहा है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कहोगे प्लस माइनस 46 टू द पावर 3 प्लस माइनस 7 टू द पावर 3। ठीक है, यही हो गया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जहां पर b क्या है माइनस 40 है, c क्या है माइनस 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, इसको इक्वल लिख सकते हैं किसके, 3abc के। तो आप कहोगे 3 इंटू 53 इंटू माइनस 46 इंटू माइनस 7। अब आप देख लोगे किसके प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसकी तो कोई कहानी नहीं रही, खत्म। अब आपको ऑप्शन देखना है, क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से तो हो जाएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा। क्या 9 से हो रहा है, तो सिर्फ 3 है, बाकी 3 का मल्टीपल कोई नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया, नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आप 23 गुना में 2, 46 हो गया। 2 से हो रहा है, 21 से हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 7 3 21 होता है भाई, तो 21 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 21 से भी हो रहा है। थर्ड ऑप्शन में भी 21 दिया हुआ है, तो हम ये और देख लेते हैं क्या 23 से डिवाइड होता है। तो 21 से डिवाइड तो हो ही रहा था, 23 से भी होगा, 23 दूनी 40 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएंगे, बोथ बी एंड सी। आपको ध्यान रखना है, एक ऑप्शन मिलते ही आपको आंसर नहीं करना, ये देख लेना है कहीं और तो नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, बोथ बी एंड सी आर द आंसर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, कमेंट दिखा दो पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो ना आ रही। हाँ जी विजय, रैंकिंग का क्वेश्चन था, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको।
मैथ में आ जाती है कई बार, रीजनिंग घुसा देते हैं। ठीक है, 225 के कम से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितने संख्याओं के विषम गुणनखंड है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 225 हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने पढ़ा था कि जी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर किसके होंगे, फैक्टरों की संख्या विषम किसकी होगी? तो हमने कहा जी परफेक्ट स्क्वायर की होती है। क्यों होती है? हमने 100 लिया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी पावर क्या होगी? उसकी पावर इवन होगी ना बच्चे। और जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1, दोनों में 1 ऐड करेंगे ना, तो इवन में 1 ऐड करते हो तो ओड नंबर ही आएंगे। तो यहां पर अगर पावर इवन होगी और उसमें 1 ऐड करके गुना करोगे तो यानी आप क्या कर रहे हो, ओड नंबर की गुना कर रहे हो ओड नंबर के साथ, और ओड मल्टीप्लाई होकर के क्या देते हैं, ओड नंबर देते हैं। तो आपको पता है कि जी परफेक्ट स्क्वायर के जितने भी क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, वो विषम होंगे। तो आपको सिर्फ इतना देख लेना है कि जी 225 से कम प्राकृतिक संख्या, यानी 225 आपको नहीं लेनी है, इससे कम ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जिनका फैक्टर क्या होगा, ऑड नंबर होंगे, जिनके फैक्टर क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का, ऐसे करते करते 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो 14 के स्क्वायर तक सारे के सारे क्या होंगे, आपके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, उससे कम वाले के बताने हैं, उससे कम नेचुरल नंबर, यानी 196 तक। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे 14 नंबर होंगे जिनके गुणनखंड क्या होंगे, विषम संख्याओं में होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड हैं? पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड हैं, बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं विषम गुणनखंड कितनों के हैं। ठीक है, पहली 100 प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 कहाँ तक, 100 तक। तो ये होगी जी 100 प्राकृतिक संख्याएं। 100 प्राकृतिक संख्याओं में इनके विषम गुणनखंड किस किस के होंगे, तो जो जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी उनके होंगे। तो 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है, यानी इससे पहले 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यहाँ 1 के स्क्वायर से यहाँ तक सारे इसके अंदर आएंगे ना इन प्राकृतिक संख्याओं में। तो ये आएंगे तो 100 तक 10 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, विषम होंगे। तो जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स विषम होंगे तो 10 संख्याओं के विषम होंगे, बाकी सबके क्या होंगे, तो सम ही होंगे बाकी सबके। तो बाकी सबके सम होंगे। तो आप कहोगे कि जी 100 में से 10 के विषम है, 90 के सम हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हाँ जी, 2 अभाज्य संख्याएं p और q हैं। p गुना q के न्यूनतम कितने गुणनखंड होंगे, p मल्टीप्लाई q। 2 अभाज्य संख्याएं आपको दी हुई हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पर गुणनखंड, कम से कम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम। तो आप कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याएं कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो। आपने उठा लिया 3 गुना 5, तो क्या होगा, आप कहोगे कि जी इसके फैक्टर 3 और 5, आपने 2 प्राकृतिक संख्याएं उठाई, प्राइम नंबर उठाई, अभाज्य संख्याएं उठाई, तो आप कहोगे कि जी इनकी गुना करें
तो 15 आती है, और 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा। लेकिन क्या इससे भी कम हो सकते हैं फैक्टर? हो सकते हैं। आपने उठाया 3 गुना 3, 9 आएगा। 9 के फैक्टर कितने होंगे? 1, 3, 9। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको न्यूनतम चाहिए तो दोनों अभाज्य संख्याएं सेम ले लो। ठीक है, और आपको मिनिमम चाहिए तो सेम ले लो, मैक्सिमम चाहिए तो डिफरेंट ले लो। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए तो डिफरेंट संख्याएं लोगे तो 4 फैक्टर हो जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए तो आप सेम नंबर ले सकते हो, और उसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो गुणनखंड कितने होंगे? सी ऑप्शन आंसर होगा, 3 होंगे। अगर कोई भी 2 नंबर पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं तो आप क्या करोगे? न्यूनतम गुणनखंड 3, मैक्सिमम आपको निकालने का कहा जाए तो 4 होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? चलो, करो भी इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, टाइम हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन है, टाइम हो गया। दो अंकों की संख्या यानी 10 से स्टार्ट करोगे 99 तक। ठीक है, ये संख्याएं होती है 2 अंकों की संख्या, लेकिन केवल 3 गुणनखंड हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि आपको बताना है किसके होते हैं 3 गुणनखंड? प्राइम नंबर के स्क्वायर हों। क्या हों? अभी तो हमने पढ़ा है कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, अगर 2 प्राइम नंबर आपस में गुना हो रहे हैं तो उसके गुणनखंड कितने होंगे? केवल 3 गुणनखंड होंगे। जैसे हमने 3 गुना 3 किया तो 9 आया, 9 के गुणनखंड होते हैं 1, 3 और 9। इसी तरह से 2 नंबर की संख्याएं आपको उठानी है तो आप कहोगे कि जी क्या होने चाहिए? प्राइम संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनका कंप्लीट स्क्वायर। तो आप कहोगे कि इनका कंप्लीट स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो एक ही नंबर की संख्या होगी ना। 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 25 के 3 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? 1, 5 और 25। 7 का स्क्वायर करोगे 49 होगा, 49 के 3 ही गुणनखंड होते हैं, 1, 7 और 49। इसी तरह से 9 प्राइम नंबर होता नहीं। 11 का करोगे तो 121, वो तो संख्या ही 3 नंबर की हो गई। तो आपको सिर्फ 2 अंकों वाली संख्या बतानी थी, तो 2 संख्याएं होंगी, एक तो 25 और एक 49, जिनके 3 गुणनखंड होंगे। तो आप कहोगे कि जी प्राइम नंबर के स्क्वायर हों, उन्हीं के 3 गुणनखंड होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आपको आंसर करना है, 2 गुणनखंड होंगे। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है बच्चे तो कल आकर के दोबारा डिस्कस कर दूंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।